किया। अरे हराम खोर, साबुत तेरे हाथ। अरे खून इसने नहीं किया, खून मंत्री जी ने किया। खून दरबारी ने किया, ये दरबारी ने किया और महाराज ने किया। हाँ महाराज, साबुत साबुत तेरे हाथ है। अरे कमीना, तूने मेरा दोस्त बनकर आज तूने मेरे साथ धोखा किया। मेरे इस महल का जलता हुआ चिराग बुझा दिया। महाराज, आप समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश? जब आपके पास से मैं बेटी का रिश्ता तय करके आ रहा था, जंगल से जब गुजरा तो प्रमोद की लाश पड़ी थी। महाराज, बोलने दे तब ना। बोल। सीने में खंजर चुभा था, मैंने सीने से सिर्फ खंजर निकाला है। उसी वक्त मंत्री जी और ये दरबारी आ गए और मेरे हाथों में तलवार देखकर कहने लगे, खून तुमने किया है। महाराज, जरा आप सोचिए, मैं आपका दोस्त हूं, आपके बेटे का खून कैसे कर सकता हूं? महाराज, अरे कमीने, इस अपनी गंदी जुबान से मुझे दोस्त नहीं कहना। अरे कमीने, मुझे ये नहीं मालूम था कि हमारा एक दोस्त बनकर तो हमारे आस्तीन का सांप निकलेगा। महाराज, बहका दिया किसी ने आपको, बहका दिया किसी ने आपको। आंखों में पर्दा डालकर हाथ कुछ ना आएगा, दोस्त को कैदी बनाएगा। खामोश राजमंत्री, इस कमीने के बदन से सारे कपड़े उतार लो। महाराज, आप पछताएंगे एक दिन, उतार लो। पछताएंगे जब मुझे याद करेंगे तो तुम्हें बहुत पछतावा आएगा। जाओ जाओ, दोस्त के नाम पर कलंक है साले। हमारे बेटा प्रदीप को बुला दो राजमंत्री। अच्छी बात है। ए मिठे जी, प्रदीप को दरबार में हाजिर करो अभी। हाँ शिवा, बुलाओ, लगाओ। प्रदीप को बुला दो, आकर अपने भाई की लाश तो देख लेगा। ये ठीक आपने सोचा कि कम से कम भाई का मरा हुआ मुंह तो भाई देख ले। ठीक है। हेलो हेलो बड़े राजकुमार जी, राज दरबार में शीघ्र हाजिर हो। राजकुमार प्रदीप भैया राज दरबार में हाजिर। खुश रहो दरबारी। क्या बात है? आप अपने पिताजी से मिल लीजिए। ठीक है, हाँ चलो। आओ आओ आओ, चलो चलो। बेटा, पिताजी क्या बात है? आप रो क्यों रहे पिताजी? क्या हुआ पिताजी आपको? बेटा, तुम्हारे प्रमोद का खून हो गया। नो! देख बेटा, देख प्रमोद की लाश पड़े बेटा। मुन्ना! तुझे क्या हुआ प्रमोद? प्रमोद, देख तेरा भाई प्रदीप आ गया। उठ मेरे मुन्ना, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। उठो मेरे भाई, उठो। एक बार मुझे अपने गले से लगा लो। अब मुझे कौन भैया कह के पुकारेगा? उठ मेरे मुन्ना, उठ।
पिताजी, बेटा मेरे मुन्ने का खून किसने किया पिताजी? बेटा प्रमाण का खून करने वाला गजराज सिंह बेटा। क्या गजराज सिंह? हाँ बेटा, आपका दोस्त गजराज सिंह, जिसको हमेशा आप अपना दाहिना अंग समझते थे, क्यों गजराज सिंह? बोल भैया बोल, मेरे मुन्ने ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उसका खून कर दिया? बेटा प्रदीप, मतलब अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम। अरे मेरा भाई, तेरा क्या बिगाड़ा था जो मेरे भाई को मौत की हाथ उतार दिया कमीने? बोल, क्या किया था मेरे मुन्ने ने? प्रदीप बोल, क्या कहना चाहता है? अरे झूठा लगाया जा झूठा लगाया जा अच्छा, क्यों मुझे कैदी बनाया सबका तलकी उड़ गई, खून रग रग से बहे, क्या मेरे जीवन का होता वक्त तारा जा हम चाहते बोलता है आप झूठा लगाया जा रहा। देख इसमें किस तरह से मेरे भाई को तड़पा कर मारा है कमीने। बोल, किस शर्म का बदला चुकाया है कमीने? अरे तूने इस सवेरे का एक हंसता खेलता हुआ चिराग सदा सदा के लिए बुझा दिया कमीने। पिताजी, इस कमीने को इतनी बड़ी सजा दो, इतनी बड़ी सजा दो कि कमीना हमेशा हमेशा के लिए याद रखे, दोबारा हरगिज कभी ऐसे बुरे काम मत करे। बेटा अरे हम इस कमीने को राजमंत्री इस कमीने को हम 20 साल की सजा सुनाते हैं। महाराज 20 साल की नहीं, इस हरामजादे को 40 साल की सजा सुनाओ। नहीं महाराज, आपने मेरे बच्चों के लिए नहीं सोचा। मैं 20 साल जेल में सड़ जाऊंगा महाराज, मैं बेगुनाह हूं, पछताएंगे आप। खामोश कमीने, मैं तेरी आवाज नहीं सुनना चाहता और जेल जाने से पहले इस कमीने को इसके परिवार वालों से मिला दो। ठीक कहा पिताजी। ताकि उन्हें भी मालूम हो जाए। लेकिन साहब, इसके परिवार वालों से मिलाया जाएगा, इस हालत में नहीं। इसे कैदी के वस्त्र में इसे ले जाकर इसे परिवार वालों से मिलाया जाएगा। पहना दो इसे कपड़े, क्या भाई? जेल वाले कपड़े पहना दो। कैदी के वस्त्र साले। महाराज, साले कसाई, एक काम और करिए,
दोस्त बन करके दगा दिया। आपके बेटे की लाश पड़ी हुई है और अपने बेटे की लाश का अंतिम संस्कार करवाइए महाराज। प्रदीप, प्रमोद की लाश को ठिकाने कर दो बेटा। ठीक है पिताजी। प्रमोद बेटा, और कोई लुटेरा के बेटा, कोई लुटेरा के लूट गया दिल का खिलौना मेरे, टूट गया दिल का खिलौना। बेटा कोई लुटेरा आके लूट गया बेटा। माँ, सालू, पिताजी कहाँ गए हुए हैं? क्यों भैया? माताजी गमगीन है, क्या बात है? बेटा माँ, पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए गए थे कहाँ गए? और आज 3 दिन का अर्सा गुजर गया, अभी तक वापस नहीं आए। अभी तक वापस नहीं आए? बस इससे सोच और इसी गम में मैं डूबी। भैया मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। चिंता वाली बात है बहन, 3 दिन हो गए। क्यों? ये गजराज सिंह की हवेली है। हाँ हाँ बोलो। आप कौन हैं? कौन है? मैं विराट नगर से आया हूँ, मेरा नाम मंत्री विक्रम सिंह है। विराट नगर से आए हुए? मैं तुम्हारे पिताजी को साथ में लेकर के आया हूँ। हमारे पिताजी? हाँ है। कहाँ है पिताजी? बैठ जाओ, मैं तुम्हारे पिताजी को लेकर के आता हूँ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हे दरबार, जल्दी लेकर आओ, लो। ये तुम्हारे पिता। पिताजी! मैं क्या देख रही हूँ? पिताजी! आप रिश्ते की बात करने के लिए गए था, लेकिन तुम्हारे हाथ में हथकड़ी, ये क्या है? पिताजी, ये क्या मैं देख रही हूँ? आपने क्या किया है? कौन सा ऐसा शुल्क किया जो आपके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है? क्या बात मुझे है? पिताजी क्या बात है? क्या बात है? ये तुम्हारे ऊपर ऐसा जुल्म उठाया गया है? शांति, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया, खून का मुझ पे इल्जाम लगाया गया। क्या बात है? साथ साथ बतलाइए, अरे वो क्या बताया? कौन ऐसी गलती किया? मैं बताता हूँ इसने हाँ। क्या किया है। क्या और किया? किस लिए इसके हाथों में हथकड़ी लगी है? किस लिए? और किस लिए इसके शरीर में कैदी के कपड़े पहने गए? हाँ, ये तुम्हारा बाप है। हाँ, हाँ, पिता है। महाराज बनराज सिंह के बेटे राजकुमार प्रमोद का इसने खून किया है हमारे नजरों के सामने। और महाराज ने इसे 20 साल की सजा सुनाया है। नहीं, और उन्होंने कहा है कि जेल जाने से पहले अपने परिवार वालों को मिलवा दो। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मंत्री जी, महाराज ने सिर्फ 5 मिनट का समय दिया है। 5 मिनट जो कहना सुनना हो। मंत्री और जी। तो हम ना इसको ले जा रहे हैं। मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पिताजी खून नहीं कर सकते। खून किए। उन्होंने आज तक मुझे एक तमाचा भी नहीं मारा, तो वो खून कैसे कर सकते हैं? खून किए हमारे नजरों के सामने। नहीं, ये निर्दोष है। मैंने देखा अपने। बेटा राजेंद्र, मुझे 20 साल की सजा हुई है, मैं तो जेल जा रहा हूँ, लेकिन बेटा हम लोगों को छोड़कर
एक काम मैं तुम्हें सौंप के जाता हूँ बेटा। पिताजी मेरे लिए बेटा कौन सा काम है? आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? जो काम मैं नहीं कर सका वो काम तुम्हें करना है। कहिए, क्या बात है? अपनी बहन सालों की शादी किसी अच्छे खानदान में और अच्छा सफर देख कर कर देना बेटा। ठीक है। लेकिन एक बात याद रहे, कभी मेरी बेटी की आंखों में आंसू मत देखना मेरे लाल। नहीं, इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस हो गया तुम्हारा कहना सुनना। आजकल चल चलो ले चल। पिताजी मत ले जा मेरे पिताजी को, मत ले जा पिताजी। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। किसके सहारे रहूंगी? कौन मुझे रास्ता बताएगा? खुदा का वास्ता देकर मना लूं, दूर हूँ लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोक लूं, मजबूर हूँ लेकिन कि मैं चल भी नहीं सकती हूँ और तुम दौड़ जाते। हेलो, क्या बताऊं, आज कई दिन हो गए और मैं कॉलेज नहीं गया। आज चलता हूँ कॉलेज, नहीं तो समय से नहीं पहुंचा तो गुरुजी से बहुत डांट खाऊंगा। लेकिन क्या बताऊं आपसे, कॉलेज जाने का तो सिर्फ मेरा बहाना है। मेरे ही कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम शालू है। मैं उससे बहुत बेहद प्यार करता हूँ और कभी वो चांस नहीं मिलता, वो मौका नहीं मिलता कि कब उससे दो दो बातें हो, प्यार भरी बातें हो, कभी वो टाइम ही नहीं मिलता। आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, रास्ते में बल्कि उसका वेट करूंगा, इंतजार करूंगा और आज अपने दिल की बात उससे जरूर शेयर करूंगा। चलता हूं और उससे मुलाकात करता हूं। हो और जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, जीता था जिसके लिए,
जिसके लिए मरता था, एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। हेलो, क्या बताऊं, क्या बताऊं? मेरे कॉलेज का समय हो चुका है, चलते मैं कॉलेज। लेकिन क्या बताऊं, जिस कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ ना, उसी कॉलेज में एक प्रदीप नाम का लड़का पढ़ता है। उसी कॉलेज में एक प्रदीप नाम का लड़का पढ़ता है। लेकिन बात क्या है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार करता नहीं है। जब भी मैं उसके करीब जाने को सोचती हूँ, मुझसे बहुत दूर भागता रहता है। लेकिन आज मैं कॉलेज जाऊंगी और उससे जी भर के बातें करूंगी, देखूंगी कि मुझसे प्यार करता है या नहीं करता। प्रदीप जी, आपकी याद मुझे बहुत आती है। हर वक्त सोते जागते, रातों में नींद भी नहीं आती, यहाँ तक कि खाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। आपकी याद मुझे बहुत सताती, बहुत तड़पाती है। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी। और याद उसी की दिला गया कोई, याद उसी की दिला गया कोई। याद उसी की दिला गया कोई, मुझे पागल बना गया कोई, मुझे छोटी करके शहर में यूं अकेला, छोड़ी करके शहर में यूं अकेला, घर को वापस चला गया कोई। नमस्ते सालू जी। अरे प्रदीप जी, आप नमस्ते। क्यों, कहाँ जा रहे हो आप? ये बोलो, आप कहाँ जा रही हो? मैं तो कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज? हाँ, कॉलेज जा रही हूँ। लेकिन आज क्या बात है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, प्रदीप जी, गीत गुनगुनाते हुए इतना बात ही खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी है